कि म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आसान भाषा में आपको बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक है। और आप इसको बखूबी आज आपका पूरा ये कंफ्यूजन यह शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। कि आखिर म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसकी नीति क्या है और ये कितने तरीके से इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल अभी देखिए होता क्या है कि देखिए म्यूचुअल फंड, ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक आसान भाषा में आज हम समझने वाले कि म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, आप एक तरह का एक क्या है संगठन है, क्या है एक संगठन है, मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता क्या है कि किसी भी इन्वेस्टर का मींस होता है जो पैसा मार्केट में लगाते हैं, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा कैपिटल मार्केट, राइट। मतलब कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक संगठन है जो किसी भी इन्वेस्टर का पैसा कैपिटल मार्केट में अपने नॉलेज के बेस पे लगाता है। कहां लगाता है, कैपिटल मार्केट में, और वहां से क्या पाता है वो डिविडेंड पा सकता है या जो भी रिटर्न कहिए आप, ठीक है, वो रिटर्न मिलता है। फिर वो पैसा क्या करता है इन्वेस्टर्स को लौटा देता है, ठीक है, राइट। मतलब कि एक म्यूचुअल फंड एक क्या है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को अपने नॉलेज और अपनी इन्वेस्टिंग के आधार पर कैपिटल मार्केट में पैसा लगाता है विभिन्न बहुत सारे सेक्टर्स में, ठीक है। इसके बाद उसमें ये क्या पाता है, वहां से डिविडेंड्स या रिटर्न्स जो भी इसको मिल पाता है, इंटरेस्ट जो भी मिल पाता है, वहां से रिटर्न्स इसको एक आम भाषा में आप बोल सकते हैं रिटर्न मिलता है। इसके बाद वो पैसा वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देता है, राइट। अच्छा, लेकिन अब ये कि ये जो इन्वेस्टर क्या है कि डायरेक्ट किसी भी कंपनी में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। वजह क्या होता है कि इसके लिए नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स, ठीक है। कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो वो क्या करती है कि अपने बीच में मध्यस्थ को रखती है, ठीक है। कि अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर आपको शेयर खरीदना है या डिवेंचर लेना है या एफडीज लेना है या बॉन्ड लेना है, तो उसके लिए क्या करती है बीच में मध्यस्थ रखती है। आप देखते हो ना कि आज बैंक भी म्यूचुअल फंड बेचता है, ठीक है, ठीक है, एलआईसी भी म्यूचुअल फंड बेचता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करती है, ठीक है, राइट। तो आप बैंक्स, एलआईसी, डिफरेंट बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी जिनके माध्यम से क्या नाम है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात आता है कि सर इन्वेस्टमेंट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसका सीधा सा सटीक सा आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो कंपनी होती है आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या होता है इसमें, देखिए लमसम अमाउंट, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, आपने 1 लाख रुपया इसमें लगा दिया, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड में दो तरीके से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। क्या पहला तरीका कि लमसम अमाउंट, हमारे पास 1 लाख रुपया पड़ा था, उस पैसे को हमने क्या ना म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि ये SIP, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम सुना होगा SIP। ये देखो ये हमें SIP करना है, ठीक है, SIP करना है। वो जो SIP में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, ये भी क्या है म्यूचुअल फंड का एक तरीका है, ठीक है। हम मान लो हमारे पास 1 लाख इकट्ठे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं हर महीने 100 रुपया हम म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। इसी को जो बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या नाम है पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, हर महीने हमारे खाते से 100 रुपया उस म्यूचुअल फंड कंपनी को जाता रहेगा, ठीक है। क्लियर, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि छोटे छोटे अपनी धनराशि उस म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाते हैं और जिनके पास इकट्ठा रहता है म्यूचुअल फंड कंपनी में लगा के छोड़ देते हैं। तो यहां से ही बात हमको समझनी पड़ेगी। देखिए लमसम अमाउंट पे आपके पास इकट्ठा पैसा है, आप लगा दीजिए म्यूचुअल फंड में या आप SIP करिए, ठीक है। तो SIP में अक्सर आप सुनते रहते हो कि SIP करना, बिल्कुल SIP इज अ पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो यहां से कंफ्यूजन आपको नहीं होना कि यार SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ही
दूसरा ये स्वरूप है, दूसरे तरीके से इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करो, या थोड़ा थोड़ा पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मदद से आप 100 रुपया हर महीने या जो भी आपको अमाउंट लगता है 200 500 जो भी लगता है आप हर महीने आपके खाते से या जैसा भी आप उसको फिजिकल रूप से म्यूचुअल फंड कंपनी को दो। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है आपको पता है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि पैसे को इन्वेस्ट करती है कहां पे, कैपिटल मार्केट में, वहां से रिटर्न पाती है, फिर आपको पैसा देती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपका मत क्लियर हो गया। अच्छा, म्यूचुअल फंड हम करते क्यों, देखिए वैसे क्या कि हर कोई चाहता है कि देखिए पैसा कमाना, ठीक है, कि भाई पैसा शेयर में लगाओ, डिवेंचर्स में लगाओ, ठीक है, लोन में लगाओ, अच्छे अच्छे कंपनी के बॉन्ड्स लो, ठीक है, लेकिन क्या सबके पास जानकारी होती है, नहीं। तो देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, जिस इन्वेस्टर के पास टाइम की कमी है वो म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन करते हैं, या जिसके पास नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की कमी है, KNOWLEDGE, ठीक है, तो जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, नॉलेज की कमी है, वो क्या नाम है म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल सिलेक्शन करता है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आप म्यूचुअल फंड किस कंपनी में करते हो, बात ये किस कंपनी की मदद से करते हो, क्योंकि देखिए ये जो म्यूचुअल फंड संगठन है यहाँ पे इनकी एनालिसिस टीम होती है, ठीक है, टीम होती है। अब उस संगठन की इस म्यूचुअल फंड की टीम कैसी है, अब वो टीम कैपिटल मार्केट में क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर म्यूचुअल फंड आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे, ठीक है, तो ये आपको जांच पड़ताल करके ही आपको देखना है कि किस कंपनी के या किस संस्था के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कराना है। ठीक है, मतलब कि हमारा पैसा, ये मेरा पैसा है, ठीक है, मैं किसको दूं कि ये पैसा जाके वो किसी जगह हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो आप नट से ये भी कह सकते हैं ये एक तरह का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कि मैंने अपना पैसा किसी को दिया कि भैया हमारे पास जानकारी का अभाव है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पैसा लो और मेरा पैसा हम एक नियत हमको समय बता दो कि हमको तुम कितना दोगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए म्यूचुअल फंड का कोई एक नियत परसेंटेज कभी नहीं होता है, कभी क्लियर नहीं होता है कि आपको कितना मिलने वाला है। एक रेंज बता देगा कि देखो जी आपको 9% से लेके आपको 15%, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, मतलब फोरकास्टिंग बेस पे कर दी कंपनी की 3 साल 5 साल के एक बेस पे उन्होंने एक रेंज निकाल देते हैं, हाँ जितना परसेंट देंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा पैसा म्यूचुअल फंड लिया, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, उस पैसे को कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां से जो रिटर्न आएगा उसमें अपना रख लेगी, अपना सेवाओं का चार्ज कर लेगी, इसके बाद हमें वो पैसा लौटा देगी। दो तरीके से हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, पहला SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से, जो भी थोड़े छोटे अमाउंट हम म्यूचुअल फंड वाले संगठन को देते हैं, और दूसरा होता है इकट्ठे हम पैसा उनको देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिला। ठीक है, तो एक आम भाषा में मैं सोचता हूं कि मैं लोगों को खुद भी मतलब एजुकेट हूं और दूसरों को एजुकेट करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको म्यूचुअल फंड की जो बुद्धि है, जो मीठ है, आपको समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नई जानकारी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।